करेंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच में कई विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। आपको ये बताते चले कि शी जिनपिंग के साथ आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान ये मुलाकात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। तियानजिन में एससीओ समिट हो रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एससीओ जो बैठक है वो इतिहास की सबसे बड़ी बैठक है। एससीओ में कुल मेंबर्स की अगर संख्या की हम बात करें तो 10 है, लेकिन वक्त के साथ साथ कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बतौर मेंबर इसके साथ जुड़े हैं और अब ये संख्या 20 की हो जाती है, जो कि इस दौरान यहाँ पर तियानजिन में बैठक करने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम नेताओं की तरफ से एक बड़ा संदेश जाएगा। खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री के लिहाज से हम समझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छठा चाइना का दौरा है। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2018 में गए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि साल 2020 में किस तरीके से गलवान झड़प हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे उस झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर कई बार एससीओ समिट को उन्होंने वर्चुअली ही संबोधित किया। लेकिन दूसरी बात यह कि रिश्तों में खटास आ गई थी। अब सबसे अहम यह है कि इससे पहले भी मुलाकात दोनों के बीच कजान में हुई थी और उसके बाद से रिश्तों में सुधार हुआ है। बिल्कुल, तो कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी जब पहुंचते हैं रेड कारपेट पर उनका स्वागत होता है। चीन में जब पीएम मोदी पहुंचे, चीनी कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत की वहां प्रस्तुति दी। प्रवासी भारतीयों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अभी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, रेड कारपेट पर पीएम मोदी का स्वागत यहाँ पर हुआ। तमाम जो चीनी कलाकार हैं वो पीएम मोदी के सामने यहाँ पर प्रस्तुति देते हुए भी नजर आए। इसके अलावा जब पीएम मोदी भारतवंशियों से मिल रहे थे, वो तस्वीरें भी बहुत खास रही। जब एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी की मौजूदगी थी, एक चीनी बच्ची आती और गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत करती है। वो तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें, अब आज का दिन बहुत खास रहने वाला है कि पीएम मोदी की यात्रा क्योंकि ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। तो एससीओ समिट भारत के लिए इसलिए भी अहम है। आपको बता दें कि समिट में 26 देश के प्रमुख राष्ट्र हिस्सा ले रहे हैं। इसमें दुनिया की 40% आबादी रहती है, जबकि दुनिया की जीडीपी में इस संगठन का हिस्सा 24% है। तो ये तस्वीरें हैं फिलहाल पीएम मोदी जब पहुंचे थे उस दौरान, जब रेड कारपेट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और पलक, सोशल मीडिया पर भी मोदी यानी कि चीन में सोशल मीडिया पर मोदी छाए हुए हैं। कई यूजर्स ने मोदी के अमेरिका के ट्रेड प्रेशर के खिलाफ खड़े होने की तारीफ की तो कुछ ने शक जताया। एक ने लिखा कि चीन भारत रिश्तों में नया मोड़ आया है और तमाम जो यूजर्स है वो रिएक्शंस भी दे रहे हैं। और ये दो अलग अलग तस्वीर, जब चीनी कलाकारों की प्रस्तुति प्रधानमंत्री देखते आए, उनका भव्य स्वागत किया गया और भारतीय प्रवासियों ने भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। तियानजिन में भारतीय समुदाय ने पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम किया और होटल में भारतीय गीत संगीत गूंजते नजर आए। और इसी के साथ तियानजिन पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलूंगा, एससीओ बैठक में गहन चर्चा होगी। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। और देखिए, स्वागत की भी कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और वंदे मातरम और भारत माता की जय के जोशीले नारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और इसी के साथ मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की। तो देखिए, आपको ये बता दें कि ये चारों तस्वीरें वही हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर की गई। और सबसे बड़ी बात कि ट्रंप टैरिफ के बीच आज एक ही मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी, क्योंकि इस एससीओ सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी और इसके इधर पुतिन से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि जो कहीं ना कहीं खटास आई चीन के साथ भारत के रिश्तों में, और उससे पहले भी आपने देखा है, अब इस बीच एक तरह से नए रिश्तों की शुरुआत होने जा रही है चीन के साथ भारत की। एक नया अध्याय दोनों कंट्रीज के रिश्तों का यहाँ पर आज से शुरू हो जाएगा, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रंप जिस तरह से भारत के अगेंस्ट फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस बीच जिनपिंग से मुलाकात होना कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि एक अटूट कहानी की शुरुआत यहां से जरूर हो सकती है।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर भी अब आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं कि इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है। एससीओ समिट में शामिल होंगे एससीओ सदस्य के इसमें 10 देश, जिनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान शामिल। भारत का एजेंडा होगा कि आतंकवाद और सीमा पर आतंकवाद की कड़ी निंदा करना, और इसी के साथ मीटिंग में सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जाएगा। द्विपक्षीय मुलाकात भी होंगी। तो एससीओ सम्मेलन बेहद खास हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हम बीते वर्षों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन हुआ। साल 2018 चिंगदाओ में, 2019 में बिश्केक, 2020, 2021 की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि कोरोना का काल था और इसमें तमाम जो बड़े चेहरे थे वो वर्चुअली कनेक्टेड हुए थे। साल 2022 में ताशकंद में इसका आयोजन हुआ था। 2023 में नई दिल्ली वर्चुअली लोग जुड़े थे। साल 2024 में कजाकिस्तान में विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इससे पहले भी चाइना में हमने तस्वीरें देखी थी जब भारत की तरफ से विदेश मंत्री पहुंचे थे। वहां पर विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पलक पहुंचे थे। बिल्कुल, अब आपको बताएंगे कि एससीओ का मकसद आखिर क्या है। सबसे पहले बात होगी आतंकवाद की, अलगाववाद की और उग्रवाद को रोकने पर चर्चा होगी। ये तीनों बुराइयां क्योंकि अभी भी एक बड़ी चुनौती है पूरे देश के लिए। तीनों बुराइयों का मुकाबला करने के लक्ष्य के साथ एससीओ की स्थापना की गई है। तो इसका मकसद भी आपको हम बता रहे हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को रोकना इसका एक प्रमुख मकसद। और देखिए, एससीओ में 10 सदस्य देश इसमें शामिल, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, यानी कि भारत, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन, ईरान, पाकिस्तान। ये 10 देश इसमें शामिल हैं। तो ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो एससीओ के 10 सदस्य देश हैं, इनके बारे में स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही कुछ और भी ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। और अब आपको बताएंगे कि एससीओ सम्मेलन में आखिरकार होने क्या वाला है, जिस पर सभी की निगाहें। चीन के तियानजिन में 25वां ये शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। 31 अगस्त की शाम, यानी आज आपको बताएं, वेलकम डिनर यहां पर होगा। 1 सितंबर को शिखर सम्मेलन यहां पर होने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि जब इस शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ भारत और चीन पर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी टैरिफ थोपा है, रूस पर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं, जहां पर आपने इससे पहले देखा कि किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। और जैसे पीएम यहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि भारत और चीन का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। एक पोस्ट उन्होंने किया जिसमें वो लिखते हैं, चीन के तियानजिन में उतरा हूं, एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श और विश्व के कई नेताओं से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसी बीच ये तस्वीरें बेहद खास थी जो हम आपको दिखा रहे थे। 3 मजबूत देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि रशिया, भारत और चाइना, आरआईसी को भी मजबूत करने की कोशिश एससीओ के इस मंच से होगी।